नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब्दुल मियाँ के लिए बड़ी बुरी खबर है और वह बुरी खबर आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जी हाँ, कई लोग आप लोगों में से कहेंगे कि भाई आप प्रयागराज हाई कोर्ट क्यों नहीं कहते, तो भाई मैं आपको बता दूं कि उसका तो नाम अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। जिस तरह से चेन्नई में मद्रास हाई कोर्ट है, कोलकाता में कलकत्ता हाई कोर्ट है और मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसी तरह से प्रयागराज में आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो वहाँ पर जस्टिस केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार की डबल बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और उस ऐतिहासिक निर्णय में ये कहा है कि यदि अब्दुल मियाँ अपनी पहली बीवी से पूछे बिना दूसरा निकाह कर लेते हैं तो पहली बीवी को पूरा अधिकार है कि वो उनसे अलग रह सकती है और अब्दुल मियाँ को किसी भी सिविल कोर्ट में जाकर कोई अधिकार नहीं है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वो मांग सकें। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वैसे तो आपको पता है कि हमारे सारे भी जितने हैं मियाँ मौलाना, हज़रत ओवैसी इत्यादि इत्यादि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते इस्लामी और देवबंद और बरेली और रज़ा अकेडमी और दावत इस्लामी, जितने भी हैं सारे के सारे जो हैं इस पर बुक्का फाड़ फाड़ के रोएंगे। लेकिन बुक्का फाड़ फाड़ के रोने से होता क्या है कि जो संविधान में लिखा है करना तो वही पड़ेगा भाई अब्दुल मियाँ और अब्दुल मियाँ के पैरोकारों को। कारण क्या है? कारण ये है कि जो पर्सनल लॉ हैं पूरे के पूरे वो चलते हैं शरीयत के मुताबिक मुसलमानों के। क्यों चलते हैं? क्योंकि 1937 में नेहरू जी और अंग्रेज़ों ने मिलकर हमारे मौलानाओं को, मुल्ला मौलानाओं का तुष्टीकरण करने के लिए एक कानून बनाया था जिसका नाम था दी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। और उससे पहले आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पहले यहाँ पर जो इस्लाम था वो कहते हैं कि वो 1000 साल पहले तो आ ही गया था, कुछ कहते हैं कि और भी पहले आ गया था उससे। तो 1937 में जिस इस्लाम को 1000 साल हो गए थे उसके लिए वहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं थी कि लोग शरीयत के मुताबिक चले। और स्थिति उस समय ये थी कि केरल में वो अपने मेट्रियार्कल लॉ के हिसाब से चलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में वो अपने ट्राइबल लॉ के हिसाब से चलते थे और उत्तर भारत में कई स्थानों पर अपितु अशराफ को यदि छोड़ दें तो जो पसमानदा कम्युनिटीज़ थी उसमें से अधिकतर जो थी वो हिंदू लॉ के हिसाब से चलती थी। तो ये नेहरू जी ने और अंग्रेज़ों ने ये तय पाया कि भाई ऐसा है कि हमको मुसलमानों का यदि कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उसको हमें रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि ये जो अशराफ हैं ये ही करेंगे। और इसलिए उन्होंने उस सब कुछ उनके हाथ में दे दिया और ये कहा कि जितने भी मुस्लिम हैं, जो कोई भी अपने को मुस्लिम कहता है उसको शरीयत ही माननी पड़ेगी एज़ पर्सनल लॉ। तो साहब यहाँ पर कुरान एप्लीकेबल हो गई, लेकिन हमारे जज साहबान ने हाई कोर्ट में ये तय कर दिया कि कुरान स्वयं कहती है कि यदि आप एक पत्नी को ठीक से नहीं रख सकते तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी न करें। तो इसको इन्होंने ये माना कि यह तो कुरान में स्वयं लिखा है, तो इसलिए पहली पत्नी यदि चाहे, यदि उसकी अनुमति ना ली गई हो और यदि उसे ये लगे कि उसके साथ सामान्य व्यवहार नहीं हो रहा है या बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है तो वो अलग रह सकती है और इसमें हमारे अब्दुल मियाँ कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात और भी जो इससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण जो है इसमें ये तय हो गई, वो उन्होंने कहा कि ये जो नियम है यानी ये जो लॉ है और राइट टू रिलीजन जो आता है यानी कि आर्टिकल 25 जैसा कि आपको ज्ञात हो कि आर्टिकल 25 में आरंभ में ही शर्तें दी हुई हैं और वो शर्तें क्या दी हुई हैं कि 4 शर्तें हैं कि ये जो आर्टिकल 25 है राइट टू रिलीजन, धर्म स्वातंत्र का जो अधिकार है वो 4 शर्तों के अध्यधीन है। वो 4 शर्तें क्या है? वो है हेल्थ, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर और दूसरे मौलिक अधिकार यानी अदर फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने ये कहा कि ये है जो प्रावधान है जिस प्रकार से ये चाहते हैं वो
जो राइट टू डिग्निटी है किसी भी महिला की, जो राइट टू डिग्निटी है, उसका ये राइट टू डिग्निटी है कि दूसरी शादी शौहर न करे, तो उसके राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ के अंदर अब प्रोटेक्टेड है। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो आर्टिकल 21 है उसके स्कोप को बहुत बढ़ा दिया है। उसमें राइट टू प्राइवेसी भी ले आए हैं, उसमें राइट टू डिग्निटी भी ले आए हैं। तो राइट टू डिग्निटी के अनुसार यदि महिला चाहे तो वो उसके साथ ना रहे, और एक बार उसके साथ जब ना रहे तो उसके बाद फिर उसको अपनी शादी डिसॉल्व करने का भी अधिकार, यानी कि जो खुला का जो प्रावधान है पर्सनल लॉ में उनके, उसका भी अधिकार हो जाता है। तो एक तरह से अब्दुल मियाँ के ऊपर एक बड़ी भारी समस्या पैदा कर दी है, एक तरह का अजाब आ गया है अब्दुल मियाँ के ऊपर। अब जो वो 4 शादियां करते थे, यदि महिला चाहे तो वो 4 क्या दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। अब हमारा कार्य यह है कि हम इसका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है, जो इसका प्रभाव है, किस प्रकार से मुस्लिम महिलाएं अपने आप को बचा सकती हैं, इसका सहारा लेके वो हमें इनको एजुकेट करना पड़ेगा कि अब्दुल मियाँ दूसरी शादी नहीं कर सकते बिना अनुमति के। यदि वो बिना अनुमति के शादी करते हैं तो महिला का पूरा अधिकार है कि वो अलग रहे। अच्छा, एक बात और भी है, अलग भी यदि रहती है, वो अब्दुल मियाँ को ओबलाइज नहीं करती, तो भी मेंटेनेंस तो अब्दुल मियाँ को उसको देनी ही पड़ेगी। क्योंकि मेंटेनेंस का जो कानून है, जो सेक्शन 125 CRPC भी है, उसके अंतर्गत वो इतना स्ट्रांग हो गया है अब 3 तलाक के हटने के बाद से। और दूसरा जो आपका चाहबानों वाला जो केस था, उसके बाद जो ये लाए थे एक नया कानून, उसका डाइल्यूशन भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, 2002 में ही कर दिया था। तो उसके बाद मुस्लिम महिला को अब पूरा अधिकार है। अब्दुल मियाँ के अधिकार जो हैं उनमें बहुत भारी कटौती हो गई है। अब अब्दुल मियाँ क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि अब जो अब्दुल मियाँ हैं वो दौड़े दौड़े हज़रत ओवैसी जैसे लोगों के पास जाएंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जाएंगे, और आप देखेंगे लगातार उनकी तरफ से, उनके ओर से ये लगातार अब मांग की जाएगी कि हमारे शरीयत लॉ को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि इस शरीयत लॉ को तो पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए। जो भी कार्य होना है, यदि तलाक का काम होना है, शादी का काम होना है, कुछ भी होना है, जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया हुआ है, जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए तलाक जो है वो कोर्ट के माध्यम से अनिवार्य किया हुआ है, जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए कोर्ट के माध्यम से गार्जियनशिप, अडॉप्शन इत्यादि किए हुए हैं, उसी प्रकार से मुसलमानों के लिए भी आपको करना अनिवार्य है। जो आप बात करते हैं कि पॉपुलेशन लॉ लाइए, ये करिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लगातार इस पॉपुलेशन लॉ के विरोध में बोल रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस पॉपुलेशन लॉ के विरोध में क्यों बोल रहा हूँ। पॉपुलेशन लॉ की क्या आवश्यकता है? कोर्ट ने आपको इतना बड़ा अस्त्र दे दिया, आप इसका उपयोग करें, अपने आप समस्या हल हो जाएगी। और आपको केवल ये करना है कि आप ये कर दें कि तलाक जो है वो काजी वाजी के और किसी नॉन जुडिशियल विटनेस के सामने नहीं हो सकता। तलाक करने के लिए आपको कोर्ट में ही आना पड़ेगा, चाहे जो भी मेथड हो, चाहे आप तलाक हसन करें, चाहे आप तलाक बिद्दत, तो अब खैर तलाक बिद्दत जो 3 तलाक जिसको कहते हैं वो तो अब पूरी तरह से प्रतिबंधित ही हो गया। लेकिन आपको अगर वो तलाक हसन कहना है कि 3 महीने में एक बार करके, उसके विरुद्ध भी याचिका चल रही है अब, क्योंकि वो भी एक तरफा है पूरी तरह से। यानी याचिका ये लगी हुई है, कहाँ के बेनज़ीर हिना हैं उनकी तरफ से याचिका ये लगी हुई है कि भाई ये एक तरफा नहीं हो सकता। जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं और जो लगातार इंटरसेक्शनैलिटी की बात करते हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस इंटरसेक्शनल रिलेशन में जो मुस्लिम महिला है वो संभवतः सबसे दुर्बल है। इसलिए उसके अधिकारों की सुरक्षा करना, संरक्षा करना मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो उसको करें, और एक बार जब मुस्लिम महिला सशक्त हो जाएगी तो ये कहाँ से पॉपुलेशन बढ़ा पाएंगे भाई। वैसे तो हमारे हजरत वैसे कहते हैं कि भाई कंडोम का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो मुस्लिम करते हैं। यद्यपि इसका काउंटर व्यू भी है, लोग कहते हैं कि साहब हाँ करते तो अवश्य हैं, लेकिन गुब्बारा फुलाने के लिए करते हैं। वैसे जो NHFS के जो आंकड़े आए हैं वो तो काफ़ी इनकरेजिंग है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के सर्वे के उनके अनुसार तो भाई मुसलमानों ने बहुत तरक्की की है, और उनके जो 3 तलाक के मामले भी, जो उनके जो बहुविवाह के जो मामले जिनको पॉलीगमी कहते हैं, उनके जो मामले भी हैं, वो कहते हैं कि केवल 1.5% लोग करते हैं।
लेकिन 1.5% जो करते हैं, अधिकतर ये अशराफ वर्ग के लोग करते हैं। अशराफ वर्ग के लोगों को तो बिल्कुल पूरी तरह से इंटरसेक्शनैलिटी वाले पैरामीटर पे तो ये कहीं नहीं टिकते। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये ध्यान दें कि इंटरसेक्शनैलिटी पे ये तो आतताई है, आक्रांता है। इन्होंने आए यहाँ पे, इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया और जो बनाए उनको भी अपने कदमों के नीचे रखा और हिंदुओं को तो रखा ही रखा। तो अब इनके इंटरसेक्शनैलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके इनके सारे अधिकार सीज कर दीजिए। हजरत ओवैसी को कहिए कि अब आप जो हैं वो अपनी गर्दन नीचे झुका के और अपनी जो बीवी है उसके सामने नाक रगड़िए। अब्दुल मियाँ, आपके दिन लद गए। लाहौल विला कुव्वत।